कैसे आप सब लोग। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर लेसन 8 यूनिट पता नहीं एंड उसके अंदर कैसे हम ब्रांचेस ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। अब कैसे हम ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांचेस दे रखे हैं। मतलब ब्रांचेस कैसे हम मतलब कंपनीज की कैसे ब्रांचेस बनाई जाती है। मतलब इसके अंदर कैसे सेक्शन 90 कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन 29 है वो 1956 में डिफाइन किया गया था, जिसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं जो कंपनी है वो एक ही हेड ऑफिस एक कंपनी वहाँ रख सकती है एंड मतलब कई सारी ब्रांचेस अपनी खोल सकती है अलग कंट्रीज में। एंड इसके अंदर कई सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे इनलैंड ब्रांचेस होते हैं मतलब विद इन द कंट्री होते हैं, कुछ फॉरेन ब्रांचेस होते हैं जैसे कि गूगल या फिर यूट्यूब इंडिया है वो इंडिया में मतलब यूट्यूब जो है वो जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है बट उसका एक ब्रांच जो है वो इंडिया में भी है। ऐसे गई यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट अकाउंट की अलग अलग ब्रांचेस होती है एंड उसकी अलग अलग अकाउंटिंग भी होती है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो उसकी अकाउंटिंग के कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे डेटर्स मेथड अलग होता है, स्टॉक मेथड अलग होता है और फाइनल अकाउंट मेथड अलग होता है, होलसेल मेथड अलग होता है। अब इस डेटा सिस्टम के अंदर हम बेसिकली जो हेड ऑफिस के अंदर जो सेपरेट ब्रांचेस बनाते हैं उसके हम ईच बेसिस के लोकेशन को ट्रैक करते हैं एंड उसके अंदर कैसे हम ज़्यादा ये बातें याद रखें कि डेटर्स के थ्रू हम कितनी चीज़ें मतलब डेटर को हमने कितना दिया है पैसा एंड कितना लेना है उससे। एक तरह से कैसे हम गुड्स की इनफ्लो एंड आउटफ्लो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। एक डेटर मेथड से ये होता है कि हम कितना उसे पैसे दे रहे हैं, कितना पैसे उसे ले रहे हैं एक डेटर से। अब वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अगर बैलेंस है, कोई गुड सेंड किया जाता है ब्रांच है अकाउंट मतलब ब्रांच अकाउंट पे, तो क्या उसकी एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि गुड सेंट टू द ब्रांच अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू या फिर ये टू परचेसेस अकाउंट भी हो सकता है। मतलब हमने परचेसेस अकाउंट से कुछ गुड्स निकाल के हमने जो मतलब परचेजेस करी हैं कुछ ब्रांच के लिए एंड उसके वजह ऐसे एंट्री की जाती है। आपको वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे इलिस्ट्रेशन भी मिलेंगे। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग भी दे रखी है कि यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट होते हैं वो ऐसे मेंटेन किए जाते हैं, दोनों साइड पर्टिकुलर, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। एक साइड एक तरह से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है जो कंपनी के अंदर रहता है, जो क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो बैलेंस आएगा वो जनरल प्रॉफिट या लॉस अकाउंट की तरह आएगा एंड ओनली वन फिगर विल कम। जैसे कि आप जानते हैं कि या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, कोई दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एंड यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, आप इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए क्योंकि ये इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसकी जो सॉल्विंग है वो यहाँ पे दे रखी है। हालांकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है कि जो फर्नीचर पे है वो 10% डेट भी लगेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से पूरे वो बता रखे हैं कि कैसे जो ब्रांच अकाउंट है वो मेंटेन किया जाएगा। बेसिकली इस ब्रांच अकाउंट यही है कि आप एक कंपनी की ही डिफरेंट कंपनीज बना दो एंड उस कंपनी के अलग अकाउंट करके हम उसे डायरेक्टली जो मेन हेड कंपनी है उसे दे दे ताकि वो एनालाइज कर सके कि ये कंपनी ठीक से चल रही है या नहीं एंड कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है या नहीं। एक तरह से उसके अंदर यही होता है। अगर ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कि अगर कोई गुड वापस आए या फिर आप जानते हैं जैसे हम अगर हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करें तो हमने डेटर का नाम तो आप मतलब सुनते ही पता चल गया हो कि डेटर्स क्या होते हैं, कि मतलब जो हमसे उधारी में सामान लेते हैं डेटर्स वो होते हैं। तो मतलब कुछ ये हो सकता है कि वो हमसे गुड वापस करें या फिर कई बार होता है कि कुछ कैश वापस करें हम। तो इस केसेस में भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब बस यहाँ पे कुछ यहाँ बता रखा है कि कैसे किस आइटम में, जैसे गुड रिटर्न बाय द ब्रांच कस्टमर, मतलब किसी ब्रांच कस्टमर से हेडक्वार्टर को डायरेक्टली वापस कर दिया गया है तो उसकी ट्रीटमेंट ब्रांच अकाउंट में ऐसे होती है एंड जो हेडक्वार्टर अकाउंट है वो ऐसे होती है। आपको वैसे यहाँ पे पूरी टेबल मिल जाएगी एंड एक सेकेंड एंट्री भी दे रखी है कैश को रिलेटेड। अगर कैश किसी की ब्रांच को या फिर ब्रांच मैनेजर को हेडक्वार्टर को कस्टमर को देना हो तो एक तरह से कैसे उसकी रिवर्स एंट्री कैसे होगी एंड कैसे उसकी एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके कैसे इलिस्ट्रेशन भी यहाँ पे दे रखी है, आप इसे एक बार स्टडी कर सकते हैं एंड इसमें काफ़ी डीप इलिस्ट्रेशन दे रखी है हालांकि। एंड यहाँ पे मेमोरेंडम ब्रांच मतलब जो हेडक्वार्टर ब्रांच का है उसका वो बन गया मतलब एंड उसके साथ साथ जो ब्रांच का अकाउंट था वो भी साथ साथ बन गया। इस तरह से कैसे जो ब्रांच का हेड डेटर अकाउंट था वो भी बन गया एंड एक तरह से इसमें सिर्फ और सिर्फ लेजर ही बन रहा है।
क्योंकि कैसे एक लेजर अकाउंट की तरह ही मुझे शो हो रहा है। एंड यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप इसे जरूरत पड़िएगा। अब वैसे यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो जाती है कि अगर हम किसी दूसरी ब्रांच को गुड भेजें, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मिल्क जो फैक्ट्री है वो अलग, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो मिल्क फैक्ट्री है वो अलग फिनिश प्रोडक्ट है एंड जो आइसक्रीम फैक्ट्री है वो अलग फिनिश प्रोडक्ट है। ऐसे कैसे जो मिल्क, कई बार जो मिल्क ब्रांच होती है वो आइसक्रीम ब्रांच को भी मिल्क देती है एंड उसकी जो एंट्रीज होती है वो किस बिल्कुल डिफरेंट की जाती है एंड कैसे की जाती है वो गैस आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको इलिस्ट्रेशन में दिख जाएगा। हालांकि गैस यहाँ पे कुछ एग्जाम मतलब फॉर्मूलेस दे रखे हैं हालांकि, बट आपको ज्यादातर जो है वो इलिस्ट्रेशन से अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो गैस यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 3 है इसके लिए कि यहाँ पे काफी सारे अकाउंटिंग वो दे रखी है एंड साथ ही साथ यहाँ पे अभी केसेस भी दे रखे कि कितना केस में मतलब कैलकुलेट करने का केस दे रखा है। यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनानी पड़ी आपको, ये फायदा हो गया क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ एंड यहाँ पे लॉस कितना हुआ। एक तरह से इनवॉइस प्राइस हमारा कितना निकला एंड उस पर प्रॉफिट कितना निकला, एक तरह से हमें वही निकालना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 4 में एक टेबल भी बनाई हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोलकाता ब्रांच का एड्रेस अलग है एंड जो मेमोरेंडम ब्रांच है जहाँ से हमारा जो गुड्स निकला है वो गैस अलग है। अब गैस मेमोरेंडम ब्रांच हम इसे कहेंगे कि वो हमारी ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच अलग ब्रांच है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक नाम अलग से सोचना पड़ेगा। बट अगर हमारी कंपनी में ही गुड्स जा रहे तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे नाम से नहीं, हम उसे मेमोरेंडम ब्रांच से ही लिख कर डिनोट करेंगे। यहाँ पे गैस काफी सारे इलिस्ट्रेशन दे रखी है, आप इसे गैस प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एंड सारे नोट्स तो आपको पता ही है कि ये ऑनलाइन मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ये वाला टॉपिक अब करते हैं कि स्टॉक एंड डेटर मेथड। अगर अगला जो मेथड है वो स्टॉक एंड डेटर मेथड है कि हम स्टॉक एंड डेटर्स की एक साथ एंट्री कर रहे हैं। हालांकि पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ डेटर्स की एंट्री कर रहे थे, बट अब हम स्टॉक एंड डेटर्स की साथ साथ करेंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आएगा, बट सिंपली वहाँ पे जहाँ पे पहले डेटर्स आ रहा था वहाँ पे कुछ केसेस में अब स्टॉक इन्वेंट्री आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्रेडिट पे हमने गुड्स दिए होंगे, जैसे आप जानते हैं कि हमने कोई भी क्रेडिट पे गुड्स देते तो कैसे उसकी एंट्री करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, इससे ये होता है कि हमने क्रेडिट पे कोई सामान दिया है, ऐसे कैसे अगर रिटर्न में कुछ आते तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कि उसके अकाउंट से इतना मैच कर दो। बट अगर क्या हो कि वो कैश में या फिर गुड्स के बेसिस पे वापस करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम कैश नहीं दे पाते तो हमें कुछ गुड्स देते हैं, तो उसकी एंट्री इस हिसाब से होती है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी काफी बड़ी टेबल है हर केसेस के मुताबिक, तो आप इसे जरूर एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा जो एंट्री है वो आए। वैसे तो कैसे आप जानते हैं कि अगर कोई इन्वेंट्री में मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट का प्रिंसिपल हर जगह लगता है, तो आप उसे याद रखिए। मतलब अगर आप कोई भी चीज वापस आ रही है तो उसे डेबिट कर दीजिए एंड कोई भी चीज जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट जर्नल है वो बनता रहेगा एंड आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कैसे इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है या फिर आप इसका फॉर्मेट भी दे रखा है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट के लिए एंड डेटर अकाउंट का भी एक दे रखा होगा 100%। ये जो सेकंड अकाउंट है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए है। तो हाँ, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस ब्रांच का। फोर्थ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर उससे पहले एक्सपेंस बनता है। ये डेटर अकाउंट कहाँ गया? हाँ, ये अब आया ना आखिर में, मतलब डेटर अकाउंट सबसे आखिर में दिखाया जाएगा ताकि हम एक बार शो कर सके। हालांकि कुछ केसेस में अगर नहीं शो किया हो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें इसे वैसे डेटर अकाउंट बनाना होता है तो डेटर या फिर आप इससे डेटर का लेजर बनाना होता है, तो हमें सिर्फ वैसे इतना भी कर देंगे तो काफी रहेगा। एंड हम ऊपर की जो 4 स्टेटमेंट है उन्हें ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 6 में आपको सारा मिल जाएगा। ये काफी बड़ी इलिस्ट्रेशन है जिसके अंदर के लगभग सब कुछ ही मेंटेन किया गया है। मेमोरेंडम ब्रांच एड्रेस, डेटर एड्रेस एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट अकाउंट एंड काफी सारी मतलब चीजें करी गई हैं ताकि हमें एक बार एडजस्टमेंट कर सकें। एंड एक बार याद रखिएगा guys, क्योंकि कई बार होता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट ज्यादा दी होती है, तो आप जो पांचों मेथड है, मतलब पांचों क्या कह रहा हूँ, पांचों जो स्टॉक एंड इन्वेंट्री अकाउंट के डेटर अकाउंट के अंदर जितने भी पांचों मेथड्स है, मतलब एडजस्टमेंट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, एक्सपेंस अलग से निकालना, तो वैसे उन सबको आप जरूर परफॉर्म कीजिएगा। हार्डली कैसे ये 5 से 10 मिनट लगेंगे, बट आपको
तभी आपको एक एंडिंग में एक अच्छा ओवरव्यू मिल पाएगा एंड आपको जो अकाउंट्स है वो अच्छे से मैनेज हो पाएंगे। हालांकि गैस यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन दे रखी है आपके प्रैक्टिस के लिए, बट गैस आप इसकी खुद भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन आपको वेबसाइट जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अब गैस यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब गैस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कई बार ये होता है कि कोई दो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब जैसे एक मिल्क फैक्ट्री हो गई गुजरात में, एक मिल्क फैक्ट्री हो गई महाराष्ट्र में, एक मिल्क फैक्ट्री हो गई पुणे में। तो इस ये जो अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती हैं वो इस कहलाती तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, बट इस कई बार ये हो जाता है कि डिपार्टमेंट वाइज इनकी एंट्रीज अलग होती है, क्योंकि ब्रांचेस की जो एंट्रीज होंगी वो गई सबसे पहले तो डिपार्टमेंट में जाएंगी एंड फिर वो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट की एंट्रीज को कलेक्ट करके साथ ही एक एंट्रीज बनाएगा, कंपनी का एंट्री बनाएंगे जो गई कंपनी की जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। जैसे मैंने अमूल का एग्जांपल लिया था, ऐसे गई अमूल के अंदर भी काफी सारे ब्रांड्स आते हैं, डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे आइसक्रीम का डिपार्टमेंट अलग है, मिल्किंग का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट अलग है, क्रीम का डिपार्टमेंट अलग है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स सेपरेटेड होते हैं ताकि जो इजीनेस है एंड फ्लो वर्किंग है वो अच्छे से अचीव हो सके। यहाँ पे कैसे काफी सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जैसे एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट किए जाते हैं, मतलब या एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेलिंग के एक्सपेंस कहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह दे रखे हैं, हाँ क्वेश्चन की तरह ही है। एंड यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन भी दे रखी है, मतलब टाइप ए टाइप बी के नाम से, एंड कंबाइंड एक्सपेंसेस कैसे निकाले जाएंगे तो उसके ऊपर भी सारे ओवरव्यू दे रखे हैं, आप इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। एंड इलिस्ट्रेशन का मैं जरूर कहूँगा कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बस इसे मेमोराइज कर लीजिए, थोड़ा सा इसे ओरली सॉल्व करने की कोशिश किए एंड लास्ट में आप आंसर जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपकी जो रिवीजन है वो साथ साथ होती रहे। अब वैसे इसकी समरी के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। वैसे इसकी समरी पे आप ये देख रहे होंगे कि समरी में साफ साफ काफी सारी चीजें लिखी हुई है, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में सारा लिखा हुआ है एंड कैसे क्या कितने टाइप की होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि गाइस यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स है वो तीन थे, ब्रांच, डेटर एंड इन डिपेंडेंट ब्रांचेस, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ब्रांचेस। जैसे मैंने बताया था मिल्क के बिना आप आइसक्रीम नहीं बना सकते, ऐसे गाइस मिल्किंग डिपार्टमेंट अगर आपका साथ नहीं देगा तो आप आइसक्रीम बना ही नहीं सकते। अमूल कंपनी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एंड जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ये सारे में वही है। कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेसिस पे भी यहाँ पे अलग कर रखे ताकि आपकी दोनों की टाइप की प्रैक्टिस हो सके, कि क्वेश्चन जो पेपर आता है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल आता है, बट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल बेसिस पे भी आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ सजेशन बुक्स भी हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये इतना काफ़ी रहेगा ऊपर जितना भी दे रखा है, बट गैस अगर आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो ये 5 बुक्स में से कोई भी एक बुक उठा लीजिए। सारी बुक्स गैस इक्वली मैटर करती हैं एक दूसरे के लिए, बट फ़र्क ये पड़ता है थोड़ा सा आपको से राइटर या फिर थोड़ा सा कौन से आपका जो कॉलेज है वो कौन से ऑथर को फॉलो करता है। तो आप एक बार अपनी टीचर से बात करके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।